क्या आपने कभी सोचा है कि मेजर इकबाल जो धुरंधर पार्ट 2 का मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर है, ये कैसे हमजा को पकड़ेगा? क्योंकि हमजा की डायरी में अब मेजर इकबाल का सबसे फर्स्ट में नाम है, तो उस हिसाब से हम लोगों को धुरंधर पार्ट 2 में इन दोनों के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेजर इकबाल किन टेक्निक से हमजा को एक्सपोज करेगा। इस वर्ड को याद रखे रहना, क्योंकि आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हें शॉक कर देगा। तो स्वागत है तुम लोगों का कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो पर, जहाँ आज मैं मेजर इकबाल के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे हमजा को पकड़ेगा और क्या कहती है मेरी थ्योरी इस सीक्रेट गेम को लेकर। तो इस वीडियो का सबसे पहला सवाल कि धुरंधर पार्ट 2 में मेजर इकबाल हमजा को कैसे पकड़ेगा। बट इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये कितना डेंजर है और इसके टेक्निक्स क्या है दुश्मन को पकड़ने का। एंड बिलीव में ये समझ गए तो धुरंधर पार्ट 2 को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना देखे जान जाओगे। तो याद करो वो सीन जिसमें मेजर इकबाल एक इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करते करते एक डायलॉग भी बोल रहा है। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। तो डायलॉग में इसने कहा कि मैं इंडिया को 1000 कट या फिर घाव देकर इसे लहूलुहान करूंगा। एंड ये देख के यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी सामने आती है कि ये इतना ब्रूटल है जो अपने एनिमीज को फिजिकली टॉर्चर करेगा विथ 1000 कट। यहाँ पे मैंने फिजिकली कहा, इस बात का भी ध्यान रखे रहना, क्योंकि इससे मिलती जुलती चीज यानी इकबाल की दूसरी टेक्निक बताने वाला हूँ जो तुम्हें हमजा की तरह हिला के रख देगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा था मेजर इकबाल अपने एनिमीज को 1000 कट देकर डोमिनेट करेगा, बट ये 1000 कट वाला डायलॉग इसने सुना था पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया उल हक से, और इस डायलॉग को ये अपने दिमाग में उतार कर या यूं कहें कि इसे अपनी अवधारणा बनाकर उसी हिसाब से काम करता है। और इसका एग्जांपल स्क्रीन में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, जहां उसके दिमाग में अभी इंडिया को 1000 कट देने का जो माइंड सेट उसके दिमाग में बैठ चुका है, उसी हिसाब से वो इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा है। एंड इससे ये क्लियर होता है कि ये अपने दिमाग में जितनी भी अवधारणाएं बना चुका है उसी हिसाब से ये काम करता है, और इसके दिमाग में कितनी अवधारणाएं हैं ये तो डायरेक्टर ही बता सकते हैं। तो ये थी इसकी साइकोलॉजी, जहाँ ये अपने एनिमीज को 1000 कट देकर फिजिकली टॉर्चर करता है। बट इसका मेंटली टॉर्चर इसके फिजिकली टॉर्चर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर तुम लोग इसके बारे में जान गए तो भाई साहब तुम लोग हैरान हो जाओगे। तो याद करो इंटरवल का वो सीन जिसमें हमजा मेजर इकबाल से डरने लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर इकबाल ने सीधा हमजा के दिमाग पर वार किया। उसने कहा कि खबरी का पता चल चुका है, और ये सुनते ही हमजा चौंक गया। उसने सोचा कि खबरी तो मैं हूँ, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। बट आफ्टर फ्यू सेकंड उसे पता चलता है कि खबरी तो कोई और है, और उसी के सामने मेजर इकबाल दूसरे खबरी यानी उस इंडियन एजेंट को बेरहमी से मार देता है। बट अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि इस वाले सीन में अगर वो एजेंट होता जिसने टेरर अटैक होने वाली है इसकी खबर इंडियन इंटेलिजेंस तक पहुंचाई हो, अगर वो एजेंट यहाँ पर होता तो उसकी क्या मनोदशा होती मेजर इकबाल के टॉर्चर को देखने के बाद। और बिल्कुल ऐसा ही हाल हुआ हमजा का, क्योंकि वो भी एक इंडियन एजेंट था। तो यही है मेजर इकबाल का दुश्मन को मेंटली तोड़ने का तरीका, जहाँ वो जानता था कि जिसने भी टेरर अटैक होने वाली है इसकी खबर इंडियन इंटेलिजेंस तक पहुंचाई है वो हमारे बीच में से कोई हो सकता है, और उसे सामने लाने का यही तरीका है। मेजर इकबाल ये सब जानता था। और तुम लोग इसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अभी भी हमजा के ऊपर शक कर रहा है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं लास्ट का एक ऐसा सीन दिखाऊंगा जहाँ ये हमजा के ऊपर शक कर रहा है। बट अब सवाल ये उठता है कि मेजर इकबाल हमजा को कैसे पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद इसके साथ क्या करेगा, क्या है वो सीक्रेट गेम। तो फिर से याद करो वो सीन जिसमें मेजर इकबाल की पहली बार एंट्री होती है, तब वो सारे कैरेक्टर के पीछे से आता है और पीछे से आके हमजा को धब्बा करता है। धब्बा मतलब वही हम लुका छिपी खेलते हैं ना, वही वाला धब्बा। और वैसे भी मूवी में इसका नाम एंजल ऑफ डेथ कहा गया है, जिसका मतलब होता है मौत का फरिश्ता। और इसी मौत के फरिश्ते को दिखाने के लिए आदित्य धर ने धब्बा वाला टेक्निक का यूज किया, जहाँ आदित्य धर ये बताना चाहते हैं कि मौत कहीं से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। और इस वाले सीन की वजह से ये क्लियर होता है कि ये मौत का फरिश्ता यानी अपना मेजर इकबाल हमजा को पीछे से धब्बा करके पकड़ेगा, बट विथ द हेल्प ऑफ बड़े साहब। बिकॉज मेजर इकबाल इंटरवल वाले सीन से चौंकन्ना हो गया है, उसे लग रहा है कि इंडियन एजेंट हमारे बीच में ही हो सकता है। और असले के डिलीवरी के डेट चेंज करते समय तुम इसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। एंड हाँ, मैंने ये डिटेल सोशल नामक यूट्यूब चैनल से उठाई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट काम की चीज तो ये है कि मेजर इकबाल जिस एक्सप्रेशन के साथ हमजा की ओर देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और आगे चलकर इसका ये कुछ तो गड़बड़ है वाला एक्सप्रेशन यकीन में तब बदलता है जब ये सीन आता है। यहाँ पर तुम लोग इसके एक्सप्रेशन को दोबारा से नोटिस करना, जहाँ वो ये सोच रहा है कि असली की डिलीवरी के लिए हमने जिस दिन की तारीख तय की थी उसी दिन यानी आज रहमान डकैत का कत्ल हुआ है, लेकिन डेट चेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमजा ही है। वो भी इस बात को ये जानता है, क्योंकि वो इस सीन में काफी हद तक डिटेल में नोटिस कर रहा था। और अगर इस लास्ट सीन में इसका हमजा के ऊपर शक नहीं गया तो शक जाएगा एसपी असलम पर, और एसपी
एसपी असलम किसका आदमी है? बड़े साहब का। वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। और मेजर इकबाल किसका आदमी है? वो भी बड़े साहब का। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होता। तो एक तरफ मेजर इकबाल जो हमजा को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ हमजा एसपी असलम के साथ मिला हुआ है। इन सब चीजों को सुनने के बाद क्या तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ। तो मेजर इकबाल डेट चेंज करने की वजह से अभी शक करने लगेगा हमजा के ऊपर, लेकिन मारने जाएगा एसपी असलम को, क्योंकि न्यूज से तो साफ पता चल रहा है कि रहमान डकैत को एसपी असलम ने मारा है। लेकिन तुम लोग इस बात को भूल रहे हो कि ये दोनों बड़े साहब के आदमी है। और मेजर इकबाल को यहाँ पे पता चल सकता है कि हमजा तो एसपी असलम के साथ मिला हुआ है और इन दोनों ने ही मिलकर रहमान डकैत को मारा है। तो मेजर इकबाल यहाँ पे ये समझेगा कि एसपी असलम का रहमान को मारना ये तो जायज है, क्योंकि ये लोग दुश्मन थे आपस में। बट सवाल ये उठेगा कि हमजा इसका साथ क्यों देगा? तो कहीं ना कहीं मेजर इकबाल का हमजा के प्रति जो शक था वो यहाँ पर यकीन में बदल जाएगा। फिर ये वही गेम खेलेगा जो मैं वीडियो के बीच में बता रहा था, मेंटली तोड़ने का गेम, जहाँ वो फिर से एक एजेंट को हमजा के सामने ब्रूटली तरीके से मारेगा। और वो एजेंट हो सकता है ये आलम चाचा। बट हमजा यहाँ पे डिनाइट करेगा कि मैं इंडियन एजेंट नहीं हूँ। अब यहीं से सोचो कि क्या हो अगर हमजा पाकिस्तानी एजेंट बनकर इंडिया जाए इंडिया को तबाह करने के लिए, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो पाकिस्तान आया था। अगर ऐसा हुआ तो मूवी एकदम से पलट जाएगी, है ना? यही है वो सीक्रेट गेम जो पार्ट 2 में हो सकता है। तो मेरी थ्योरी कहती है कि मेजर इकबाल हमजा के साथ डबल एजेंट गेम खेलेगा, क्योंकि मेजर इकबाल हमजा के ऊपर शक तो कर रहा है कि वो इंडियन एजेंट है, लेकिन वो इंडियन एजेंट होने से साफ मना कर देगा। बट तुम लोग बोलोगे कि टीजर में हमजा को इंडिया जाते हुए दिखाया नहीं गया है, तो कैसे मान ले? तो हाँ, नहीं दिखाया गया है, लेकिन टीजर में हमने जितना भी चीज देखा है वो रहमान डकैत को मारने से लेकर हमजा का लयारी के किंग बनने तक का सफर है। एंड इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बट हम लोग मेजर इकबाल के डायलॉग में चलें कि इंडिया को 1000 कट देना है, सोचो कैसे देगा? तो वो हमजा का यूज करके इंडिया भेजेगा इंडिया को तबाह करने के लिए, और इसका कारण है 1000 कट, क्योंकि आदित्य धर का कैमरा पैन होना इस डायलॉग पे कि इंडिया का असली दुश्मन इंडिया ही है, ये इस ओर संकेत करता है कि पार्ट 2 में हमजा पाकिस्तानी एजेंट बनकर इंडिया जाएगा। तो ये था कैरेक्टर एनालिसिस मेजर इकबाल का, जहां वो इंडिया को 1000 कट देना चाहता है। और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमजा के लिए 1000 कट ये हो सकता है कि वो हमजा को पाकिस्तानी एजेंट बनाकर इंडिया में भेजे इंडिया को तबाह करने के लिए। ये है 1000 कट। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से रिवर्स करो और शुरू से देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।